हेलो स्टूडेंट्स, एग्री एप जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चों को नमस्कार, है ना। तो बात करते हैं अपनी जो केमिस्ट्री का सीरीज था उसी के आगे बढ़ाते हुए। तो आज का ये अपने पास सेकंड लेक्चर है और जैसा कि दोस्तों आपको बताया था कि जीरो लेवल से ही अपनी केमिस्ट्री करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर पहला लेक्चर देखें। और आज अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ा था तो उसको ध्यान में रखते हुए ये नेक्स्ट कंटिन्यू है और आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। तो आज का अपना ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका बहुत सारा प्यार मिला, आपने काफ़ी रिस्पॉन्स दिया, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने ये कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ डेली इस एक लेक्चर को जरूर लगाएं, है ना। तो आज अपने पास क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखें अपने पास आज का टॉपिक अपने पास रहने वाला है कि समजात श्रेणी व सामान्य सूत्र, यानी कि समजात श्रेणी क्या होती है और उनके जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं। तो समजात श्रेणी का अर्थ हो गया, जैसे अपने पास देखो यहाँ पर सहजातीय श्रेणी दिया है, तो समजात श्रेणी को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि अपने पास जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, जो अपने पास फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इनकी एक जनरल इनकी यदि सीरीज बनाई जाए तो एक अपने पास क्या बनता है, उस सीरीज को क्या कहते हैं, सहजातीय श्रेणी कहते हैं। और उनको एक जनरल फॉर्मूले के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ताकि जिससे अपने नामकरण में क्या हो, आसानी हो, है ना। तो उसी को देखो, अब एक ही समजात श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के मध्य अणुभार कितना होगा, 14 का अंतर होगा। अणुभार कितना, 14 का अंतर होगा, है ना। तो ये आपको दिया कि अंतर कैसे होगा, तो अभी अपने देखेंगे कि सहजातीय श्रेणी क्या होता है और उनमें अणुभार कैसे 14 का अंतर होता है। फिर अपने पास दिए कि इनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे मान लो इनके अणुभार में वृद्धि होती है तो रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं, तो वो तो समान रहते हैं और भौतिक गुणों में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है ना। तो अभी अपने पास ये पढ़ने वाले हैं कि अपने पास जनरल फॉर्मूले इनके क्या होंगे। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो अपने पास क्या दिया, जैसे सबसे बेसिक चीज रहता है एल्केन, है ना। ये अपने पास कब पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करते हैं, परंतु ये अभी पहले इन चीजों को समझना होगा, फिर आगे अपने बढ़ पाएंगे। तो IUPAC करने से पहले इन चीजों को भी समझना होता है, फिर नामकरण में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ओके चलो, तो बने रहें दोस्तों हमारे साथ। यहाँ देखिए सामान्य सूत्र दिया है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा और इसका प्रथम सहजात क्या होगा। प्रथम सहजात यानी कि इसका एल्केन का प्रथम सदस्य क्या होगा, ये चीज पूछा है। तो एल्केन का यदि सामान्य सूत्र की अपने पास बात करें कि इसको किस से दर्शाया जाता है, तो ये अपने पास देखो किस से दर्शाया जाएगा। जैसे अपने पास CnH2n+1, है ना। CnH2n+ दिया, यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। ओके, तो जैसे अब आप कहोगे सर इसका अर्थ समझ में नहीं आया, है ना। तो यहाँ n क्या है, n का मान दिया है आपके पास नंबर ऑफ कार्बन। n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन, कि कार्बन की संख्या कितनी है। सपोज दैट आपने क्या किया, आपने n का मान क्या रख दिया, आपने कहा कि सर n का मान हमने ले लिया 1। n का मान कितना ले लिया, 1 ले लिया। n का मान आप 1 रख रहे हो, तो n का मान 1 रखा तो आपने क्या किया, यहां 1 लगा दिया, C1H2 के साथ n दिया है तो क्या हो गया 1, और प्लस में आपके पास क्या दे रखा है 2। तो यानी कि इसको अपने इक्वेशन को मान लो सपोज दैट आपने क्या किया, हल किया, तो आपके पास क्या आ गया, C एक ही था। ओके सर, उसके बाद में 2 एकम 2 और 2 4, तो यहां पर अपने पास क्या आ गया, CH4 आ गया। क्या आ गया, CH4 आ गया, है ना। तो CH4 आए हैं तो वो इसका क्या है, प्रथम सहजात है। प्रथम सहजात है, यानी कि एक कार्बन का यदि कोई एल्केन बनेगा
एक कार्बन का एल्केन बनना होगा तो वो न्यूनतम एल्केन मान लीजिए, चाहे फर्स्ट एल्केन मान लीजिए, वो क्या होगा, CH4 होगा। वो क्या होने वाला है, CH4 होने वाला है। तो इसका प्रथम सहजात क्या हो गया, CH4। और जिसको यदि अपने पास नाम लिखते हैं तो IUPAC के हिसाब से नाम दिया जाता है मेथेन, है ना। तो अपने पास इसको क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे। पर यदि आपके पास नामकरण अभी कोई याद नहीं है तो भी टेंशन मत लें, आपको सब चीजें क्या करवाई जाएगी, है ना। ओके, तो इस चीज को आप क्या करो, इस चीज को आप राइट डाउन कर सकते, है ना। अब आपने कहा कि सर जैसे आपने बोला था कि दो में अंतर कैसे होता है ना, दो सदस्य हैं उनमें अंतर कैसे होता है। कोई डेट अपने पास देखो ऐसे CH3 CH2 और CH3 है ना। तो इसमें यदि एक कार्बन का और सीरीज बढ़ा दिया जाए तो CH3 CH2 CH2 और CH3, तो इसमें और यदि बात करें इसमें, है ना, तो इनमें अपने पास कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे कि सर एक सदस्य का डिफरेंस है, यानी कि इसकी अपेक्षा इसमें CH2 ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो अब अपने पास क्या होता है कि कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और हाइड्रोजन लगे कितनी है 2, तो कितना हो गया 12 और 2 14। तो ये अपने पास यदि इसका क्रमागत सदस्य यानी कि इसकी एक सीरीज बढ़ती जाए तो अणुभार कितने का डिफरेंस आता रहेगा, 14 का आता रहेगा, है ना। तो वो चीज समझाई है यदि अपने पास बात करें तो, नहीं तो आपको इतना क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एल्केन के बारे में कि एल्केन है, एल्केन क्या है, एक समजात मान लीजिए, सहजात है, और इसका सामान्य फॉर्मूला, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में आपके पास कई बार सिंपल क्वेश्चन रहते हैं कि सर एल्केन का फॉर्मूला क्या है, या एल्कीन का क्या है, या एल्काइन का क्या है, तो इनका पहचानना होता है, तो आप पहचान कर लोगे, है ना। ओके सर, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी। तो इसको राइट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके ठीक है, चलो अब आपने बात किया कि सर एल्कीन का, तो एल्कीन का क्या होगा। तो एल्कीन पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध होंगे, 2 बंध होंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध होंगे। और जैसे कि कल अपने लेक्चर में बात किया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप कहोगे सर संयोजकता कितनी होती है 4, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, और जिसकी खोज किसने की थी, जिसकी खोज किसने की थी, तो आप कहोगे सर वॉन हॉफ नाम का साइंटिस्ट था उसने की थी। चलो, तो अपने पास आपको पता लग गया कि यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, उसको क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। तो अब सामान्य सूत्र इसका क्या होने वाला है, तो इसका सामान्य सूत्र अपने पास देखो दोस्तों क्या होने वाला है, CnH2n, है ना, CnH2n, ये इसका क्या होने वाला है, जनरल फॉर्मूला होने वाला है ना, जनरल फॉर्मूला होगा। अब आपने कहा कि सर इसका प्रथम सहजात क्या होगा, प्रथम सहजात क्या होगा, है ना। तो मान लो सपोज दैट आपने क्या रखा कि सर 1 रख देते हैं, तो एक कार्बन का देखो कभी स्टूडेंट्स एल्कीन नहीं होगा, एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनता है। तो यहां अपने पास लिखा क्या कि एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनेगा, है ना। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि सर चलो n का मान क्या कर देती हैं, 2 कर देती है, n का मान क्या रख देंगे 2, तो आपने n का मान क्या रख दिया 2 रख दिया, n का मान क्या रख दिया 2 रख दिया। तो n का मान 2 रखा तो अपने पास क्या हो गया, फॉर्मूला क्रिएट क्या हो गया, C2H2 इंटू में 2, यानी कि अब अपने पास बनने वाला फॉर्मूला क्रिएट हुआ वो क्या हो गया कि C2H4 ये बन गया। तो यानी कि प्रथम सहजात क्या है, आप कहोगे सर C2H4 एल्कीन का क्या है, प्रथम सहजात है, एल्कीन का क्या है
प्रथम सहजात हैं। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आया यहाँ तक? अब देखो C2H4 को कैसे करते हैं, तो C2 लिखा, ओके। आपने को पता होगा कि एल्कीन के लिए क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब आपने इसके क्या किए, 2 हाइड्रोजन लगाने, इसकी संयोजकता कंप्लीट हो गई। आपने कहा सर इसकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में यहाँ अपने पास H लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये अपने पास क्या हो गया, संयोजकता कंप्लीट हो गई, है ना। उसी प्रकार मान लो सपोज दैट आपने कहा कि सर नहीं ऐसे नहीं करेंगे, अपने क्या करेंगे, सपोज दैट आपने कहा कि सर हम तो C का मान जो आपने कहा कि N बराबर है, N का मान हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। N का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो आप फॉर्मूले में बताओ कि कैसे होगा, तो CnH2n, ये अपने पास क्या था, जनरल फॉर्मूला था। उसमें आपने N का मान क्या रखा, आपने कहा सर N का मान 3 है, तो अपने पास क्या लिखा, ऐसे लिखा C3H2n का मान क्या रख दिया, ये 3 रख दिया। तो अपने पास क्रिएट क्या हो गया, आप कहोगे सर C3H6 हो गया, C3H6 हो गया। इसकी अब आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो दोस्तों ऐसे बनेगा, अपने पास कार्बन को पहले लिख दो, फिर इसकी संयोजकता कंप्लीट कर दो। तो ये अपने पास 3 कार्बन लिख दिया। अब इसमें आपको एक एल्कीन संयोजकता पूरी करो, सपोज दैट ये एल्कीन कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद में यहाँ अपने पास क्या लगने वाला है, इसकी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ अपने पास एक बॉन्ड तो लगेगा ही लगेगा, तो इसका आपने क्या किया, यहाँ H लगा दिया, और यहाँ आपने क्या किया, H3 लगा दिया, है ना, क्योंकि 3 और 1 संयोजकता कंप्लीट है। तो यहाँ पर अपने पास देखो, अब काउंट करो, 3 1 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितने लग गई, आपने कहा कि सर हाइड्रोजन लग गई इसमें 6, और कार्बन कितने हो गई, 3। तो ये अपने पास क्या बन गया, इस प्रकार एल्कीन बन गया। इस प्रकार का क्या बन गया, एल्कीन बन गया। समझ में आया ना? इस प्रकार का यदि एल्कीन बन गया, अब ये आपके पास एल्कीन बना है, इसका अपनी नामकरण कर सकते हैं। तो नामकरण की यदि अकॉर्डिंग करें तो इसको अपने पास प्रोप 1 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर प्रोप 1 इन हो जाएगा, प्रोप 1 इन, क्योंकि 1 पर क्या है, पोजीशन दिखा दिया कि डबल बॉन्ड है वो 1 पर लगा हुआ है ना। चलो सर नामकरण हमारे को आ नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि ये जनरल फॉर्मूले आगे एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो इस हिसाब से अपने को करना आ जाएगा, है ना। ओके, तो यहां तक आपको उम्मीद कर रहा हूं कि क्लियर हो गया होगा। चलो सर इसी प्रकार एल्काइन का करें तो दोस्तों एल्काइन का करेंगे तो एल्काइन का अपने को ध्यान होना चाहिए कि एल्काइन में अपने पास एल्काइन है, तो एल्काइन में किसे कहेंगे, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उस ग्रुप को क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे, है ना। ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो इसका सर सामान्य सूत्र क्या होने वाला है, तो इसका सामान्य सूत्र होने वाला CnH2n-2, CnH2n-2, है ना। तो यहां पर भी आप कहोगे सर n क्या है, तो n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या होता है। तो अब आप कहोगे सर यहां भी अपने पास न्यूनतम जो प्रथम सहजात बनेगा, तो वो अपने पास क्या होगा, प्रथम सहजात का है कि फर्स्ट जो कंपाउंड बन रहा है मान लो, तो वो फर्स्ट सहजात होगा क्या, किस चीज का है। तो यहां पर अपने पास दिया कि कम से कम 2 कार्बन इसमें भी चाहिए, 2 कार्बन इसमें भी चाहिए। तो आप कहोगे कि सर 2 कार्बन चाहिए, है ना, 2 कार्बन चाहिए। तो मान लो आपने क्या रखा, इस फॉर्मूले में आपने 2 कार्बन रख दिया, तो यहाँ n का मान 2 रखा, तो C2H2 इंटू में 2, n का मान रखा -2, तो आपके पास 2 2 4, यानी कि C2H4 में से 2 गए तो H2, तो ये अपने पास क्या आ गया, प्रथम सहजात आ गया। प्रथम सहजात क्या आ गया,
H2। सर C2H2 को कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको देखो, 2 कार्बन लिखा आपने, हाँ सर लिख दिया, 2 कार्बन काउंट होगी। इनके बीच में क्या कर दो सर? ट्रिपल बॉन्ड कर दो। अब 2 हाइड्रोजन लगा दो सर, ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, तो ये क्या बन गया? फर्स्ट कंपाउंड बन गया। फर्स्ट कंपाउंड यानी फर्स्ट सहजात बन गया। और इसको क्या कहते हैं? एथाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 2 कार्बन को एथ कहते हैं और आइन लग गया, आइन लगा हुआ है ना, एथाइन, तो इसका नामकरण क्या हो गया? एथाइन। वैसे इसका अपने पास नाम क्या होता है? एसिटिलीन भी होता है। सर ये क्या पता लगा एसिटिलीन का? तो ये भी अपने पास बात करने वाले हैं, है ना, एसिटिलीन भी कहते हैं इसको। तो ये आपको जनरल और नाम भी अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में यदि आपको कमांड बनाना है तो जनरल नाम भी बेसिक याद होंगे, फिर अपने ऑर्गेनिक जो रिएक्शन करते हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल काम होने वाला है। तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। अब आप कहोगे सर नहीं, हम तो इसमें 3 कार्बन का कहीं ना कहीं या 2 कार्बन का कहीं ना कहीं अपने एल्काइन बनाकर देखेंगे। तो आपने एन का मान क्या रखा? आप मान लो सपोज दैट 2 रखना चाहते हो, तो यहाँ क्या किया? CN, अपने को फॉर्मूला पता है CnH2n-2 जनरल फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ तक अभी तक आपने क्या किया? इसका मान 2 रखा, तो C2, 2 2 4 माइनस, सॉरी आप कह रहे हो कि सर 2 नहीं, हम तो रखने चाहते 3 मान रखना चाहते हैं। तो आपने क्या किया? C3 किया, H2 इंटू में 3 -2, तो आपने क्या किया? C3 अपने को क्या हुआ? 3 2 6 में से 2 गए 4, तो C3H4 प्राप्त हुआ। तो C3H4 को प्राप्त करने के लिए पहले आप क्या लिखोगे? 3 कार्बन दिया तो ऐसे 3 कार्बन लिख दिया। उसके बाद में मान लो सपोज डेट आपको पता नहीं है कि सर 4 हाइड्रोजन है तो कहाँ लगाएं, हमने तो यहीं 3 लगा दिए, 3 लगा दिए, तो अब आपको क्या? एक और लगाना पड़ेगा। क्या? एक और लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ 3 लगा दिए तो एक आपके पास सिंगल बॉन्ड यहाँ हो गया, इसका तो चारों कंप्लीट होगी संयोजकता। फिर आपने ऐसे 3 बॉन्ड लगाए, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, तो ये अपने पास क्या हो गया? इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आपको क्या करना है? 3 कार्बन लिए हैं तो उनकी संयोजकता का पूरा ध्यान रखना होगा। किसी भी कार्बन पर कहीं ऐसा नहीं है कि 2 संयोजकता पूरी कर दी या 5 लगा दिया, ऐसा नहीं है। उस कार्बन की 4 संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए। इसकी 4 आपको दिखाई दे रही होगी, ऐसे नहीं दिखाई दे रही है तो ये देखो ऐसे बना दिया। ये देखो 3 और 1 4 कंप्लीट है, इसके भी 3 और 1 4 कंप्लीट है और इसके भी 3 और 1 4 कंप्लीट है। नामकरण करते हैं तो प्रोप 1 आइन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। 1 पर क्या है? आइन है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है? नामकरण हो जाता है ना। 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, इसको 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी समझ में आ रही है ना? ओके, क्योंकि हार्ड कुछ भी नहीं है, बस आपको हमारे साथ क्या करना है? 0 लेवल से स्टार्ट करना है और आपको 0 लेवल से ही आपको अपग्रेड करेंगे। शर्त यह है कि डेली वाला कंटेंट आपको याद होना चाहिए। अब अपने पास बात करें कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। सर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होने वाले हैं? अभी तक अपने पास क्या क्या फॉर्मूला जान लिया, अभी तक आपको शॉर्टकट जो बता रहा हूं कि आप देखो, इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने पास एल्केन का था, आप कहोगे सर एल्केन का फॉर्मूला क्या था? तो बस इतना ध्यान रखना है, CnH2n+2। फिर आप कहोगे सर एल्कीन का क्या था? तो एल्कीन की यदि अपने पास बात करें तो CnH2n, और यदि बात करें दोस्तों किसकी? एल्काइन की। किसकी? एल्काइन की, है ना। तो एल्काइन का अपने पास क्या हो जाएगा? CnH2n-2। तो ये अभी तक आपने 3 जनरल फॉर्मूले याद कर लिए। ओके ठीक है सर, इसके अकॉर्डिंग अपने बना सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। तो सामान्य सूत्र क्या होने वाला है? तो इसका क्या होता है?
H2NO, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। अब आप कहोगे सर हम तो n का मान इसमें 2 लेकर चल रहे हैं या 1 लेकर चल रहे हैं। चलो 1 लेकर चल रहे हैं तो प्रथम सहजात प्राप्त हो जाएगा। आपने n का मान क्या किया, आपने n का मान क्या किया, आपने कहा कि सर n का मान हम ले रहे हैं 1, तो आपको क्या करना है C1H2N, 2n का मान 1 है ना, तो 2 एकम 2 और क्या लग गया O है ना। तो ये दिया है, तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर सॉरी +2 और लगेगा, तो यहां पर अपने पास क्या दिया C है ना, 2 रखा तो CH3OH ऐसे आ गया है ना। तो यहां पर अपने पास कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहां पर अपने पास कंप्लीट हो गया। यहां पर अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपने पास +2 का रखोगे, +2 का रखोगे, +2O, ये फॉर्मूला आएगा है ना। इस हिसाब से आपने रखा, तो कार्बन का मान 1 रखा आपने CN, यहां पर अपने पास आपने क्या रखा N का मान 1 रखा है, तो 2 एकम 2 और +2 ऐसे है, 2 एकम 2 प्लस में आपके पास 2 है, तो 2 एकम 2 और 2 4, 4 और यहां देखो ऐसे CH4O, इसका आपको क्या बनाना था, ये प्रथम सहजात बनाना था। तो प्रथम सहजात इस प्रकार क्या होगा कंप्लीट होगा, जिसको क्या कहते हैं, एक कार्बन को मेथेन ओल, तो मेथेनॉल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मेथेनॉल कहते हैं। कहानी समझ में आया, ओके सर। अब आप कहोगे सर नहीं हम तो 2 कार्बन का रखना चाहते हैं, तो इसमें अभी आपने क्या किया 2 कार्बन का रख सकते हो, क्या किया 2 कार्बन का रख सकते हैं, तो CN, N का मान आपने 2 लिया, तो 2 H 2 2 4 और प्लस में 2 6, तो ये आपके पास इसका ये बनेगा, और इसका अपने को बनाना है 2 कार्बन का एल्कोहल बनाना है, तो आपने क्या किया CH3 CH2OH, तो आप देखो 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, और 2 कार्बन का है, तो इसको क्या कहेंगे एथेनॉल, एथेनॉल। ये आपको करवाएंगे, टेंशन मत लो, अभी तक आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं एथेनॉल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं एथेनॉल कहते हैं। ओके चलो, आप इसी प्रकार रख सकते हैं। तो अभी अपने पास एल्कोहल का लिख दिया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का दिया, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का प्रथम सहजात क्या था मेथेनॉल, मेथेनॉल है ना, और सामान्य फॉर्मूला क्या था CnH2n+2 और O। सर यही किसका होता है, यही फॉर्मूला किसका होगा ईथर का भी होगा, सर ईथर का होगा क्या, हाँ, पर ईथर का अपने पास क्या होता है देखो ROR से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें कम से कम जो ईथर का प्रथम सहजात होगा वो 2 कार्बन का होगा, क्या होगा 2 कार्बन का होगा। तो आपको मिनिमम N का मान क्या रखोगे 2 लोगे, तो सर N का मान हमने 2 लिया, तो ईथर कैसे बनेगा देखते हैं। तो आपने N का मान 2 लिया, तो C2 2 2 4 और 2 6 C6O, ये आपका ये बना। इससे अपने ईथर बनाए तो ऐसे बनता है CH3OCH3। तो कहने का अर्थ अपने पास 2 कार्बन लग गए, हाँ सर, 6 हाइड्रोजन लग गए, हाँ सर, 1 ऑक्सीजन लग गया, तो ये अपने पास क्या हो गया ईथर भी लग गया। यानी कि अब आप कहोगे सर एल्कोहल और ईथर आपस में क्या होते हैं समावयव होते हैं, एल्कोहल ईथर आपस में क्या होंगे समावयव होंगे, क्योंकि देखो जिनका अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो भिन्न हो, तो उनको अपने पास आपस में क्या कहते हैं संरचनात्मक समावयवी कहते हैं, क्या कहते हैं संरचनात्मक समावयवी कहते हैं।
ओके, तो ये इस प्रकार अपने को ध्यान रखना होगा। तो ईथर का प्रथम सहजात क्या है? ईथर का प्रथम सहजात नामकरण करते हैं तो एल्कोक्सी एल्केन के आधार पर करते हैं, मिथोक्सी मीथेन, मिथोक्सी मीथेन। ये अपने पास क्या होता है, इसका प्रथम सहजात होगा। अब बात करें सर ईथर का, तो ये देखो अपने पास ईथर का भी सामान्य फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2O, ये फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। ओके, तो इसका प्रथम सहजात आपने क्या कम से कम 2 कार्बन का रखना था, तो C2H6O, और इसका प्रथम सहजात क्या बनाने वाले हो आप कौन सर, ऐसे CH3OCH3, है ना। तो इस प्रकार याद हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। और इसका नामकरण किसके आधार पर करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन के आधार पर करते हैं। चलो सर एल्डिहाइड का बात करते हैं, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला, अब सर प्रथम सहजात याद है और हम ये लिखना चाहते हैं, तो मान लो सपोज दैट आपको एल्डिहाइड का प्रथम ग्रुप याद है, आपने क्या लिखा, HCHO लिखा, है ना। इससे यदि ये फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, CnH2nO, ये फॉर्मूला हो जाएगा, CnH2nO हो जाएगा। सर कैसे होगा, मान लो आपने नंबर क्या रखा, n का मान क्या रखा 1, तो आपके पास 1 रखा तो C आ गया, 2 एकम 2, ये लो, और ये ऑक्सीजन आ गया CH2O। सर CH2O को फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे क्या, देखो ऐसे कहते हैं, तो ये अपने पास HC, उसके बाद में आपके पास क्या लगेगा H डबल बॉन्ड O, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इस प्रकार कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इसको वैसे IUPAC में तो कहते हैं मेथेनेल, क्या कहते हैं, मेथेनेल, है ना। और वैसे इसको साधारण भाषा में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। सर ये फॉर्मेल्डिहाइड कैसे आया ये भी सब आपको बताएंगे, टेंशन मत लो, अभी तक आप इसको इतना लिखें, है ना, क्योंकि ये अपने पास व्युत्पन्न नाम रहते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। ओके सर, यदि आप इसको 2 कार्बन के साथ देखते हैं, 3 के साथ देखते हैं, तो वैसा आपको ध्यान रखना होगा इस फॉर्मूले को। वो डेट आपने क्या रखा, ऐसे CnH2nO, है ना। इसमें आपने कहा कि सर हम तो n का मान क्या लेना चाहते हैं, 3 लेना चाहते हैं, n का मान क्या लेना चाहते हैं, 3। तो आपने क्या करना होगा, C3 3 दुए है O, बस इसका आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। चलो आपने क्या किया, 1 2 3 कार्बन लगा दिए, इनकी संयोजकता सर ऐसे CH3, ओके, ये हो गया, है ना। मान लो सपोज दैट आपने इसका ऐसे किया तो यहाँ 1 H लगेगा, हो जाएगा याद, ओके। और बात करें अब इनकी, तो 3 और 1 4 कंप्लीट है, इसके भी 3 और 1 4 कंप्लीट है। सर इन दोनों की कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ क्या कर दो, CH2 कर दो। तो अब देखो 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, क्या ये इसका स्ट्रक्चर दर्शा रहा है, आप कहोगे सर यस, हो जाएगा याद। हाँ सर ये ऐसे अजीब लग रहा है, इसको संयुक्त रूप से लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा CH3 CH2 CHO, है ना। तो आपको डरना नहीं है, इस प्रकार आपने क्या करना होगा, नामकरण करना होगा। सर इनको 3 कार्बन है, तो क्या 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप 1L, एल्डिहाइड का क्या लगता है, प्रोप 1L, है ना। सर अपने पास इसका नामकरण करें, संयुक्त करेंगे तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनेल, प्रोपेन 1L होता है ना, तो प्रोपेनेल, तो इसका नामकरण हो जाएगा प्रोपेनेल। कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, कहानी तो समझ में आ रही है कि आपने n का मान कितना लिया, 3 लिया, तो C3H6 ये आ गया। ओके सर, चलो सर कीटोन का करते हैं, तो अपने पास यही फॉर्मूला कीटोन का रहने वाला है। क्या हुआ, CN
H2NO। बस शर्त ये है कि जैसे ईथर में अपने पास मिनिमम N का मान कितना 2 ले रहे थे, उसी प्रकार कीटोन का भी क्या लेंगे 2 लेंगे। N का मान क्या लेंगे सर 2 लेंगे। कहानी समझ में आई? हाँ सर। तो N का मान सपोज डेट आपने 2 लिया तो C2H4O इसका क्या बनाना होगा कीटोन बनाना होगा C2H4O, है ना। ओके तो अब इससे देखते हैं। तो अपने पास 1 2 सर 2 कार्बन का कीटोन बनता नहीं है, नहीं बनता है ना। तो ये मिनिमम कितने कार्बन लेने होंगे 3, मिनिमम कितने लेने होंगे 3, N का मान रखा 3। अब अपने पास C3 ये क्या आ गया C3H6 C3H6O क्या आ गया C3H6O। तो अब आपने 3 कार्बन को रखोगे ऐसे 1 2 3 कार्बन रख दिया, H6 किया तो CH3 यहां पर ऐसे मान लो सपोज डेट CH3 कर दिया, है ना। तो सर इसकी संयोजकता पूरी नहीं हुई, इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया। तो ये अपने पास क्या बन गया, ये पूरा कंपाउंड बन गया, जिसको क्या कहते हैं सर 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं आप कहोगे सर प्रोप, ठीक है। और कीटोन का क्या लगता है ओन लगता है, तो प्रोपेन ओन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। इसी को ही क्या कहा जाता है एसीटोन, इसी को ही क्या कहा जाता है एसीटोन। ये चीजें आपको याद रखनी होगी, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा याद हो जाएगा कि प्रोपेनोन को ही क्या कहते हैं एसीटोन कहते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं एसीटोन कहते हैं। ओके है ना। तो CnH2nO सर कीटोन और एल्कोहल फिर क्या होगा, कीटोन और अपने पास अभी क्या किया था एल्डिहाइड, ये आपस में समावयव हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। ये क्या हो कीटोन, हाँ क्या दिया है कीटोन और अपने पास एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड आपस में क्या हो सकते हैं समावयव हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो CnH2nO इसी का फॉर्मूला होता है। यदि आप 3 कार्बन का एल्डिहाइड ले रहे हैं और 3 कार्बन का ही कीटोन ले रहे हैं तो स्ट्रक्चर भिन्न होगी, तो क्या होगी संरचना भिन्न होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा। देखो यहां पर आपने C3H6O लिया है और इसकी स्ट्रक्चर क्या बन गई थी ये बन गया था। यहां अपने पास बात करें तो CnH2nO, तो यहां पर C6 C3H6O ये आ गया। और यहां अपने पास एल्डिहाइड बनाए तो 1 2 3, तो यहां पर CH3 CH2 CHO ऐसे बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो यहां देखें, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, तो CN सामान्य सूत्र CnH2n प्लस अपने पास क्या दिया O2, ये हो जाएगा CnH2nO2। मान लो आप कहें कि सर n का मान 1 रखेंगे तो रख दो, है ना। 1 रखा तो C1 आ गया, 2 एकम 2 आ गया और आपके पास O2 आ गया। इसका यदि अपने पास प्रथम सहजात बनाएं तो अपने पास क्या बन जाएगा HCOOH, क्या बन गया HCOOH। हाँ जी सर। तो ये इस प्रकार अपने पास बन गया। इसको अपने पास IUPAC में क्या कहते हैं, एक कार्बन को मेथेन कहते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लगता है ओइक। तो यहां तक अपने पास मेथेनोइक,
क्या हो गया, मेथेनोइक अम्ल। तो ये इस प्रकार अपने पास क्या रहेंगे, प्रथम सहजात रहेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सपोज दैट आपने इसका नंबर ऑफ कार्बन आप कहें कि सर 2 ले लें या 3 ले लें, तो CnH2n प्लस O2 था, इसमें आपने n का मान क्या रखा, मान लो 3 ले लिया, 3 ले लिया, तो C3 आ गया, 3 दूए 6 और O2 ये है ना। तो इसका अपने पास 3 रखेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 रखें। उसके बाद में आपने CH3 लगा दिया, CH2 COOH ऐसे लगाया, तो ये हो गया। सर इसमें अपने संयोजकता कंप्लीट कैसे होंगी, तो ऐसे देखो CH3 CH ये देखो OH, ऐसे संयोजकता इसकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो ये अपने पास 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन और ओइक अम्ल लगता है, तो प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो इसी प्रकार अपने पास करते हैं नामकरण। तो आज अपने पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, है ना, ईथर हो गया था। उसके बाद में अपने पास ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। तो ये इस प्रकार आप क्या करोगे, राइट डाउन करोगे, और है ना। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें, और अधिक जानकारी के लिए आपको संस्थान के ये नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ इस अपने संस्थान में क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन, है ना। तो ऑनलाइन तो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कंटेंट कोशिश कर रहे हैं कि दिया जाए, ताकि आप 0 लेवल से क्या बन सकें, ऊपर बने, अपना बेस तैयार करें। कंपटीशन कोई हार्ड नहीं है, बस आपको जीतने का क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और केमिस्ट्री से जो स्टूडेंट डर रहे हैं, तो उनको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपना ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश का मिक्स का ही काम है ना। तो आप घर बैठ कर इन एग्जाम्पलों की क्या करें, तैयारी करें, बेसिक से चलेगा पूरा कंटेंट। तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।